2 अगस्त को समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 39 भारतीयों ने मेडल जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग कॉमनवेल्थ गेम्स का विरोध करते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है और कैसे हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत, और शुरुआत से अब तक कैसे यह यहाँ तक पहुंचा, जानेंगे विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम्स की आधिकारिक शुरुआत साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। उस समय इस खेल का आयोजन ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से किया जाता था, जिसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 1891 में इसका पहला प्रस्ताव ब्रिटिश पादरी जॉन एस्टरली कूपर ने पहली बार द टाइम्स अखबार में एक लेख लिखकर ऐसे खेलों का सुझाव दिया था। उसका मकसद ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच सद्भावना और आपसी समझ को बढ़ावा था। 1911 में राजा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के मौके पर लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर आयोजित हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली अनौपचारिक नींव माना जाता है। 1930 में कनाडा के खेल संपादक मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन के प्रयासों से पहले आधिकारिक खेलों का आयोजन हैमिल्टन में हुआ। पहले खेलों में केवल 6 स्पर्धाएं शामिल थी। 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे संस्करण में भारत ने पहली बार इन खेलों में भाग लिया और अपना पहला पदक राशिद अनवर द्वारा कुश्ती में कांस्य जीता। हर 4 साल में आयोजित होने वाला यह खेल साल 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं किया जा सके। कॉमनवेल्थ गेम्स का समय समय पर नाम भी बदला जाता रहा। 1930 से 1950 तक इन्हें ब्रिटिश अंपायर्स गेम्स कहा जाता था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश अंपायर्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था तथा 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। 1958 से कार्डिफ गेम्स से क्विंट बेटन रिले की शुरुआत हुई, जो ओलंपिक टार्च की तरह सभी कॉमनवेल्थ देशों से होकर गुजरती है। 2002 में मैनचेस्टर खेलों से पैरा स्पोर्ट्स को मुख्य खेलों का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला वैश्विक खेल आयोजन था। भारत ने 2010 में पहली बार नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जहां भारत ने रिकॉर्ड 101 पदक जीते थे। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सफर साल 1934 के लंदन खेलों से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक भारत इन खेलों में खुद को एक बड़ी खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। इतिहास में अब तक कुल 602 पदक, जिनमें 215 स्वर्ण, 207 रजत और 180 कांस्य जीतकर भारत ऑल टाइम पदक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज है। साल 1934 के लंदन खेलों में भारत ने केवल 6 एथलीटों का दल भेजा था, जिनमें पहलवान रशीद अनवर ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक था। साल 1958 के कार्डिफ खेलों में महान धावक मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट बने। इसी वर्ष हेवीवेट कुश्ती में पहलवान लीलाराम ने भी भारत के लिए दूसरा स्वर्ण जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली महिला पदक 1978 में एडमॉन्टन खेलों में अमी घिया और कंवर ठाकर सिंह ने बैडमिंटन महिला युगल में कांस्य पदक जीता। पहला महिला स्वर्ण 2002 में मैनचेस्टर खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिसने देश में महिला खेलों की दिशा बदल दी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में था, जिसकी मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में की थी। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय एथलीटों ने शानदार खेल दिखाते हुए 38 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 101 पदक जीते। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जो आज भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए 2026 खेलों में कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस और निशानेबाजी जैसे भारत के मजबूत खेलों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भारतीय दल ने बेहतरीन जज्बा दिखाते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इसमें मुक्केबाजों का प्रदर्शन सबसे ऐतिहासिक रहा, जिन्होंने अकेले 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के खेल इतिहास में राष्ट्रमंडल खेलों का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत के अहमदाबाद शहर में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। खास बात यह है कि यह आयोजन इन खेलों के इतिहास की शताब्दी वर्ष यानी 100वीं वर्षगांठ भी होगा। अब इसमें जानते हैं 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रदर्शन की विशेष स्थिति। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक किया गया था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक और बेहद शानदार प्रदर्शन किया। भारत के 122 एथलीटों के दल ने सीमित स्पर्धाओं के बावजूद अपनी खेल क्षमताओं का लोहा मनवाया और भारत ने कुल 39 पदक जीते। इस बार भारत का स्ट्राइक रेट कमाल का रहा, जहां लगभग 31% भारतीय एथलीटों ने पदक जीता। भारतीय बॉक्सिंग दल ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने इस खेल की तालिका में श्रेष्ठ स्थान हासिल करते हुए 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते। इन खिलाड़ियों में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मिनी लेम्बुरिया 57 किलोग्राम, प्रिया घनघस 60 किलो, अरुंधति चौधरी 70 किलो, सचिन सिवास 60 किलो और अंकुश पंघाल 80 किलो ने अपने अपने वर्गों में गोल्ड जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में शानदार लड़ते हुए रजत पदक अपने नाम किया। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। बर्मिंघम 2022 से बाहर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने शानदार वापसी की और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। गुलवीर सिंह ने ट्रैक एंड फील्ड में नया इतिहास रचा। वह
वह एक ही कॉमनवेल्थ में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने जिन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जुडोका बनी। उनके तुरंत बाद हर्ष तोकस ने भी पुरुषों के वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास दोहराया। इसी के साथ भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में भी परचम लहराया। भारत के पैरा एथलीटों ने भी इस बार शानदार खेल दिखाया, जहां पर पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग जैसी एकीकृत स्पर्धा में कई महत्वपूर्ण पदक देश की झोली में आए। यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि शूटिंग, कुश्ती और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक रूप से मजबूत खेलों को इस बार ग्लासगो 2026 की सूची से हटा दिया गया था। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का जज्बा दिखाया। भारत के इस प्रदर्शन पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।